नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। कोएफिजा पुलिस ने किया 2 साल पुराने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। थाना कोएफिजा पुलिस ने किया हत्या के प्रयास के आरोपी को 24 घंटे में मय आला जजर सहित गिरफ्तार। दिनांक 29/1/2024 को हमीदिया अस्पताल में प्राप्त एक बालिका की गंभीर रूप से घायल अवस्था में हमीदिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होने की सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए बालिका प्रीति सिंह से पूछताछ पर आरोपी पिता तेज सिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक 51/2024 धारा 307 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त श्री हरिनारायण चांद मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री अवधेश गोस्वामी द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके पालन में पुलिस उपायुक्त जोन 3 श्री इकबाल रियाज एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जोन 3 श्रीमती शालिनी दीक्षित एवं ACP शाहजहानाबाद श्री निहित उपाध्याय के निर्देशन में आरोपी तेज सिंह की पतारसी हेतु थाना स्तर पर टीम गठित कर आरोपी तेज सिंह लोधी को सिंधी कॉलोनी पीठे के पास हनुमानगंज से गिरफ्तार किया गया। क्या नाम था? संगीता। ठीक है। सर 2 साल पुराने ब्लाइंड मर्डर का जो है खुलासा हुआ है, क्या पूरा मामला है? ये 2022 जनवरी 29 की रात को एक घटना हुई थी, जिसको अगले दिन 30 तारीख को सुबह कोएफिजा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अज्ञात महिला की डेड बॉडी जो है, जो हमारे सैफिया कॉलेज के जो ग्राउंड है उसमें पड़ा हुआ मिले। वहाँ पे सुबह जो लोग खेलने के लिए आए थे उन लोगों ने देखा था और पुलिस को बुलाया था। तो उस समय महिला को आइडेंटिफाई करने में पुलिस असफल रहा, क्योंकि कोई पहचान पत्र या कोई भी सुराग नहीं था घटनास्थल पर। महिला की फ़ोटो लेके पुलिस ने बगल की राज्यों में और बगल की ज़िलों में सभी जगह पे हमने उस प्रकार की जो खुलिया उनकी दिखी, उस प्रकार की जो जनजाति के लोग रहते हैं वहाँ पे हमने तलाश किया था, उसमें सफलता नहीं मिली थी। अभी हाल ही में एक दिन पहले आप लोगों के संज्ञान में आया होगा, एक 8 साल की बच्ची की गले में ब्लेड से काटकर मारने की प्रयास किया गया। 307 की उसमें अपराध दर्ज करके लड़की ने खुद बयान दिया था कि उसकी पिताजी ने, जो तेज सिंह लोधी हैं, उन्होंने खुद ही उसको लेके जाके मारने की कोशिश किया। उस अपराध में उस अपराधी को गिरफ्तार करके पुलिस जब पूछताछ किए, कुछ कोइंसिडेंसेस ये दोनों घटना में पुलिस को दिखे कि पुलिस को ये देखे कि दोनों के जो घटना स्थल है, जहाँ पे मारने के बाद बच्ची को भी मरा हुआ समझकर जहाँ फेंका गया था, वो भी उसी ग्राउंड का वही जगह था। और दोनों, जो बच्ची और जो महिला जिसकी मृत्यु हुआ 2 साल पहले, दोनों की चेहरे के भी थोड़ा समानता दिख रहे थे कि एक ही टाइप का जनजाति का भी लग रहा था, उसकी हुलिया भी ऐसे ही लग रहा था। तो हमारा शक थोड़ा सा और बढ़ गया। तो हमने बच्ची से उसकी जो मृतिका की फ़ोटोग्राफ्स दिखाए तो उसने पहचान लिया। उसके जो घर वाले हैं, जो आरोपी के घर वाले हैं, उनसे भी हमने पहचान कराया तो उन्होंने भी पहचान कर लिया है। जहाँ पे वो लोग छोला और टीला में भी, जो छोला जहाँ पे पहले वो रहता था, उसके भी आसपास के लोगों से हमने पहचान करा दिया। तो पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि यही महिला है जो उसकी पहला पत्नी था, जिसका उसने कत्ल किया था। सर मारने की वजह क्या रही दोनों? अभी प्रथम दृष्टया जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आ रहा है कि पत्नी की चरित्र पर वो शंका करते थे, उसको लेकर उसने मर्डर किया है, उसने एक्सेप्ट भी किया है। और दूसरी बच्ची को मारने की वजह है, वो नया शादी कर लिए थे और उसमें एक 1.5 साल की बच्चा हुआ था, वो अपाहिज भी था, उसको लेके वो परेशान थे, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहे थे। तो इस लड़की को पालने में वो सक्षम नहीं थे और उससे वो परेशान हो रहे थे। ये प्रथम दृष्टया उसकी कहना है, और कोई वजह तो नहीं। हम लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन, कुछ तंत्र मंत्र का एंगल तो नहीं था कि किसी ने कुछ कह दिया? नहीं, हम लोग उस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं। अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं सामने नहीं है, हम उससे तस्दीक कर रहे हैं। सर लेकिन और भी आप पता कर रहे हैं कि शादी का झांसा दे के इसने और कहीं शादी करी, वो हम देख रहे हैं, क्योंकि उसके हाथ में भी कुछ दूसरी महिला के नाम का टैटू भी है। तो हम लोग उस चीज़ों को तस्दीक कर रहे हैं कि और कोई महिला के साथ कहीं शादी, ये जहाँ जहाँ रहा है हम वहाँ टीम भेज रहे हैं। उड़ीसा में भी ये जाके रहा है, सागर में इसके घर के पास भी हमें और जानकारी इकट्ठा करना। अभी तो बहुत ही इनिशियल स्टेज है, आप लोगों ने सबने पूछना शुरू कर दिया, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा के बता रहा हो सकता है। देखिए, बच्ची के साथ में बहुत बड़ी घटना हुई है और बहुत छोटी बच्ची है। तो पुलिस ने केवल उनको केवल उसका जो DD लेना था, डाइन डिक्लेरेशन टाइप का जो बयान लेना था, वो लिया है। अब हम चाइल्ड हेल्पलाइन वालों से उसकी काउंसलिंग करा रहे हैं, बच्ची थोड़ा सा ठीक हो जाए
उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाए बयान ठीक से देने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम तस्दीक करेंगे। सर उसको जब गला काटा था सर तो ये सोच के गया था कि क्या मतलब बच्ची मर गई है। मर के छोड़ के उसने गए हैं। सर ये जो दूसरी पत्नी थी इसका कोई इन्वॉल्वमेंट रहा, क्योंकि मैं ये 2-3 बार बोला है इसी चीज़ को, मैं उसका तस्दीक कर रहा हूँ। हम लोग अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आया है, हम इस चीज़ को तस्दीक कर रहे हैं। 2 ही मिला है, हम लोकल पुलिस से कांटेक्ट कर रहे हैं वहाँ सागर के, क्योंकि वो 16-17 साल की अभी है, उसका एज जो है 24-25 का बता रहा है जो आईडी प्रूफ और सबके हिसाब से। तो वो 2017 में यहाँ पे आ गया, मतलब तो 17-18 साल की उम्र में वो भोपाल में आ गए थे। तो उसका बाकी भोपाल में कोई अपराध नहीं दिख रहा है, ये 2 ही दिख रहा है, मतलब हाँ 2 ही है भोपाल। हाँ नहीं, देखो ये कहता है ना कि ऊपर वाला कोई ना कोई तो सुराग कहीं छोड़ देता है। तो और ये मैं बिल्कुल तारीफ़ करना चाहता हूँ थाना प्रभारी कोई वीज़ा को कि इस क्योंकि सैफिया कॉलेज का ग्राउंड मेरे में भी दिमाग में आ गया था, बट उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल वेरीफाई किया और फोटो जो पुराने घटना और नए घटना में दोनों के चेहरा में भी जो समानता दिख रहे थे माँ बेटी की, उसके हिसाब से उन्होंने तस्दीक है, तभी तो इसका खुलासा हुआ। तो ये हम ऊपर वालों ने क्लू दिया, पर काम जो किया है, टीम यहाँ पे बैठे है, पीछे आपके खड़े हैं, हमारे साइबर के भी टीम है और हमारे पूरे कोई वीज़ा के टीम, और कोई वीज़ा की टीम लगातार काम कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो मंदिर चोरी हुआ उसमें भी 50 लाख की जो जैन मंदिर चोरी का खुलासा कर दिया। आज एक और है, इसके बीच में वो बताना भूल गए, एक लूट हुआ था। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।